आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। रायपुर के ऊर्जा पार्क में विष्णुदेव साय ने वन शहीद स्मारक का किया अनावरण। सीएम साय ने कहा, शहीदों की शहादत हमारी जिम्मेदारियों को दिलाता है याद। सीमेंट के बढ़ते दामों पर बढ़ी सियासत। कांग्रेस जिला मुख्यालय में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का आरोप, कहा सरकार कर रही कमीशनखोरी। दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राहुल गांधी के बयानों पर किया पलटवार। कहा, राजनीति बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही कांग्रेस। कुर्मी समाज ने किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य योजनाओं का नाम बदलने से आहत हुए समाज के लोग। राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। एनीकेट के बीच बचाव में फंसे जवानों को किया गया रेस्क्यू। रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे अभ्यर्थी, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से लगाई गुहार। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। रायपुर रेंज साइबर ने की बड़ी कार्रवाई। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को चेन्नई से किया गिरफ्तार। बैंक खाते से 57 लाख रुपए किया गया होल्ड। सबसे पहले खबरों का रुख करते हैं रायपुर शहर से, जहां वन्य एवं वन्य प्राणी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वन शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में रायपुर के ऊर्जा पार्क स्थित राजीव स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बस्तर में बाढ़ को लेकर बयान भी दिया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी के वीआईपी रोड स्थित राजीव स्मृति भवन ऊर्जा पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर सीएम साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। सीएम साय ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी। वन माफियाओं और पशुओं के आक्रमण से कई वन कर्मी शहीद हुए हैं। इस तरह की घटना को रोका जा सके, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। वन्य प्राणी की सुरक्षा, प्राकृतिक वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी पिछले दिनों हमारे वनकर्मी शहीद हुए हैं, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने पैरों पर जगह दें, वैकुंठ में उनका वास हो। बिल्कुल, जो शहीद हुए हैं वो कई तरह से शहीद होते हैं। एक तो जो वन माफिया होते हैं उनका भी आक्रमण होता है, कभी कभी वन पशुओं का भी आक्रमण हो जाता है और शहीद हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार और हमारा वन विभाग चिंतित है। वहीं बस्तर में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में बारिश ज्यादा हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। बस्तर में राहत कार्य के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। इस साल बारिश ज़्यादा हो रही है और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में, उधर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार बिल्कुल अलर्ट है और सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं और सब सचेत हैं। किसी तरह की जनहानि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि वन तथा वन्य प्राणी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए
प्राणों की आहुति देने वाले वन शहीदों की स्मृति में हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में अब तक 35 वन कर्मी अपनी सेवा के दौरान शहीद हो चुके हैं। उन्हें नमन करते हुए राजधानी के राजीव स्मृति वन में 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर कल सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, इस प्रदर्शन में सीमेंट के बढ़े हुए दरों को वापस लेने की मांग की जाएगी। साथ ही इस मामले में विपक्ष पार्टी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में इस प्रदर्शन का प्रभार संभालेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में सरकार की नाकामियों को सामने रखा गया है और इसी कड़ी में सीमेंट के बढ़े दामों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब एग्रेसिव मोड पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने सीमेंट कंपनी के मालिकों के साथ मिलकर सीमेंट के मूल्य में लगभग 50 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बढ़ोतरी करी है। इससे पूरी तरह से यहाँ के हर निर्माण कार्य महंगे हो जाएंगे, चाहे सरकारी क्षेत्र के हों, चाहे निजी क्षेत्र के हों, चाहे गरीब लोगों के लिए आसिया मकान बनाने की बात हो। और ये इतनी बड़ी वृद्धि कभी आज तक नहीं हुई है और निश्चित तौर पर इसमें सरकार की मिलीजुली है, सांठगांठ है। उनको बड़े पैमाने पर लेन देन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल मीट में शामिल होने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने जीएसटी काउंसिलिंग मीट के बारे में बताया। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। वहीं गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है। ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण के विषय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी जी पब्लिक मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को अच्छे तरीके से लगातार चलाया जाएगा। अनावश्यक रूप से कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल करके अनावश्यक देश में एक कंफ्यूजन, अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको गांधी परिवार की राजनीति को बचाने के लिए दुष्प्रचार और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। ये पहला चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले में राहुल गांधी को जब भी जीत होती है तो ईवीएम सही नजर आता है, और जब हार होती है देश की जनता जनार्दन इनके परिवारवादी राजनीति को, इनके चापलूस परक राजनीति को जब धूल चटाती है तो इनको ईवीएम में गड़बड़ियां नजर आती हैं। ये इनके जनता के सामने इन्होंने विश्वास खो दिया है, उसको ईवीएम पर दोष मढ़ने का काम राहुल गांधी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलने से कुर्मी समाज आहत है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने महासमुंद कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना का नाम यथावत रखने की मांग की है। बता दें कि महासमुंद के पूर्व विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष ने कुर्मी समाज के लोगों के साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि योजना का नाम परिवर्तन संबंधित वर्तमान सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से समाज की भावनाएं आहत हुई है और समाज में रोष व्याप्त है। महापुरुषों के नाम में जो योजना चल रही है उस योजना को नाम बदलना ये गलत है। शहीद वीर का सम्मान और किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो महापुरुष रहे हैं समाज उत्थान के लिए बहुत काम किए और विचारक रहे, उनके नाम का चेंज करना ये सर्वथा गलत है। उसी मांग को लेकर आज हमने राज्यपाल महोदय की हमसे
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पिछले 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गंगरेल डैम के गेट खुलने से महानदी का जल स्तर बढ़ चुका है। महानदी के बने तुलाना एनीकेट में इंटकवेल ऑपरेट करने वाले 3 कर्मचारी नदी के तेज बहाव में देर रात से फंसे हुए थे। आपको बता दें कि एनीकेट का गेट खुलने से अचानक से बहाव तेज हुआ, जिससे कुछ कर्मी एनीकेट में ही फंसे रह गए। कर्मचारियों ने किसी तरह परिवार वालों के अलावा विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। वहीं रायपुर की एसडीआरएफ और कोबरा की पुलिस टीम ने बोट से रेस्क्यू किया और वहीं फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक महानदी के नीचे एक नाला है जहां इन लोग ड्यूटी करते हैं, वहां फंसे हुए थे। हमें सूचना मिली थी लगभग 10:30 लगभग बजे। वहां से हम लोग तुरंत रवाना होकर सीधा यहाँ पॉइंट पे मिले, तब पता चला 3 व्यक्ति वहां फंसे हुए हैं जो इस तरफ नहीं आ सक रहे हैं। उसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके वापस यहाँ ग्रामीण में छोड़ा। कैसे पानी बढ़ने के कारण अचानक बढ़ गए और 5 बजे तरफ खदान तरफ पानी आगे पूरा और निकले की कोशिश करते रहे। पानी बहाव ज़्यादा निकल नहीं पाए। तो कोई डर वर था मन में? बाढ़ में फंसे तो डर तो नहीं था, हमको पता था कि रेस्क्यू टीम आएगा, हम लोगों को बचाएगा। संपर्क किए रेस्क्यू टीम से आप लोग? मोबाइल से कांटेक्ट किए ना सर, मोबाइल रखे थे हम लोग। अब कैसा लग रहा है? यहाँ पास आकर और ठीक लग रहा है। वैसे आप लोग वहाँ किस लिए गए थे? वहाँ ऑपरेटिंग करते ना जो लोग मशीन चलाते हैं, वहाँ पानी टंकी उधर का पानी जो नया पारा नगर अभनपुर वहाँ जाता है, हाँ, तो वही में ड्यूटी करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हर सप्ताह गुरुवार को होने वाले जन दर्शन को कलेक्टरों और एसपी की कॉन्फ्रेंस बैठक के चलते रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि कल 12 सितंबर को सीएम प्रदेश भर के कलेक्टरों और एसपी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वहीं 12 सितंबर से शुरू हो रही इस बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर राजस्व, भूमि संबंधित मामले हैं। जानकारी के अनुसार यह बैठक राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में राजस्व मामले को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले पेंडिंग होने के कारण लोगों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से समीक्षा बैठक के एजेंडे में इसे सबसे ऊपर रखा गया है। सर्वेक्षण सहित गांवों के सर्वे की स्थिति की बात होगी। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय राज्य की कानून व्यवस्था सहित पुलिस से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। रायपुर रेंज साइबर ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले आरोपी पी हरिकिशोर को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके 57 लाख रुपए बैंक खाते को होल्ड कर दिया गया है।
दरअसल युवती रश्मि ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उससे 48 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट साइबर रेंज थाने में दर्ज कराई थी। रेंज रायपुर की टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए आरोपियों के द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों एवं मोबाइल नंबर की ट्रांजैक्शन एवं IP की जानकारी प्राप्त की गई। वहीं आरोपी के विरुद्ध कर्नाटक बेंगलोर में भी रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के पात्र अभ्यर्थी रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि के दौर में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार के सभी मंत्रियों और CM निवास सब जगह अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन प्रशासन विभाग से यही निवेदन है कि 100 बार तो आप लोग रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, अपात्र कैंडिडेट्स को आप लोग देख चुके हैं। उनके फाइल सब पूरी तरीके से फर्जी हैं और वो अपात्र हैं। कम से कम एक बार हम पात्र कैंडिडेट्स जो बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग एक साल से लगभग 35 से 50 बार हम लोग विभाग के चक्कर काट डाले हैं। शासन प्रशासन मंत्री एक मंत्री से मिल डाले हैं, लेकिन हमारे साथ सर न्याय होता हमें दिख नहीं रहा है। तो हम लोग आप लोग के पास हैं, हमारी मांग को पूरा किया जाए, हम लोग को जल्दी जल्दी नियुक्ति दिया जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।